दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुमो कोचिंग क्लासेस में। काफ़ी वर्षों से सुमो कोचिंग क्लासेस चल रही है। यहाँ पे 8 से लेकर 12 क्लास तक की शिक्षा दी जाती है। उसी तरह नीट JEE की भी शिक्षा दी जाती है। कहीं यहाँ से पास आउट होके डॉक्टर बने, कहीं इंजीनियर बने। दर्शकों, मैं एक मज़े की बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी यहाँ पे मैनेजमेंट में जॉब करके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से सीखा, और जितना भी मुझे आज सुमो कोचिंग क्लासेस के रांगडाले सर है, उनका काफ़ी मुझे योगदान मिला और काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से सीख के अभी नया जो मैं काम कर रहा हूँ, जो न्यूज़ रिपोर्टर का, यहाँ से ही मैं काफ़ी ज़्यादा सीखा। इसीलिए दर्शकों, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहीं से मैं सीख के अभी जितनी भी मैं सफलता हासिल किया हूँ, इसका जो भी श्रेय है मैं यहाँ के जो रांगडाले सर है उनको देना चाहूँगा। दर्शकों, मैंने पिछले साल भी यहाँ की एक बच्ची का इंटरव्यू लिया था। अभी हमारे साथ में एक बच्ची है जो एम्स में उनको एडमिशन मिला है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस कोचिंग के बारे में, क्या बताएंगे, और पहले इनका सपना डॉक्टर बनने का था, जानने का प्रयास। आपका क्या नाम है और यहाँ पे क्लास कब से लगाए थे आपने? मेरा नाम चिन्मय विनोद कुमार ओके है। मैंने यहाँ से 8 से क्लासेस लगाई थी। क्या बताएंगे इस कोचिंग के बारे में? जिस समय यहाँ पे क्लास वगैरह होती थी, किस तरह सर पढ़ाते थे आप लोग को? यहाँ पे जब मैं आई थी तो काफ़ी डरी हुई थी, और जब यहाँ से मतलब यहाँ से जब पढ़ना चालू किया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में कि मतलब मैं कर सकती हूँ। अच्छा, ये बताओ 8 क्लास से आप यहाँ पे पढ़े, 10वीं और 12वीं का आपके परसेंटेज क्या थे? मेरे 10वीं में थे 83 और 12वीं में थे 84। अभी बताइए, अब क्या कर रहे हो? अभी कहाँ पे कौन सा कोर्सेज कर रहे हैं आप? मैं एम्स रायपुर में MBBS का कोर्स कर रही हूँ। क्या लगता है आपको, जिस समय आपने एडमिशन किया था यहाँ पे, उस समय आपको लगा था, आपकी पूरी से तैयारी थी पहले से कि डॉक्टर बनने का सपना है कि? हाँ हाँ। मैं मतलब 8 से ये मुझे मतलब मेरे फैमिली में है, आज तक कि कोई डॉक्टर नहीं बना है, इसलिए मेरा भी सपना है कि मैं अपने परिवार में पहली डॉक्टर बनूं। अच्छा, ये बताइए, कोचिंग क्लास में एडमिशन किस वजह से किया था? आपने कहीं ऐड देखा था, क्या किसी के मतलब किसी ने बताया था, क्या मतलब उसके बारे में क्या बताएंगे? एक्चुअली जो है ना कि मेरी सहेलियाँ जो है यहाँ से पढ़ी है, और यहाँ के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एडमिशन किया। अभी आप डॉक्टर बन जाएंगे 3 से 4 साल के बाद। 4 साल के बाद डॉक्टर बनने के बाद क्या सपना रहेगा आपका? उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं नीट 2 के लिए, PG के लिए एग्ज़ाम के लिए ये करूँगी, प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद MD MS जो होता है वो वैसे वो करूँगी। बच्चों को अभी जो नई पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को क्या बताएंगे सुमो कोचिंग क्लासेस के बारे में? यहाँ पे आने का मतलब आप आ भी सकते हो, घर का जैसा वातावरण है। आपको कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है तो सर लोग आपको पर्सनली ये करते हैं। थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट सर, कोई भी सर स्ट्रिक्ट नहीं है, और सब लोग आपको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। कोई आपको चिल्लाता नहीं है, कुछ नहीं करता, मतलब बिना इसके कोई कुछ नहीं करता। डॉक्टर बनने के बाद किस तरह आप पेशेंट की या देश की मतलब सेवा करोगे? पिछले 2 वर्ष पहले कोरोना आया था, कोरोना में काफ़ी डॉक्टरों ने अच्छी खासी सेवा की है, क्या बताएंगे? डॉक्टर बनने के बाद या तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, यहाँ पे क्लिनिक गरीबों की सेवा करूँगी। अच्छा, ये बताओ, जिस समय कोविड था उस समय 10 क्लास में थे। हाँ। उस समय पढ़ाई की तरफ काफ़ी बच्चों ने ध्यान निकाल दिया था, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे थे। उस बीच में आपके साथ पढ़ाई कैसी हुई आपकी, क्या बताएंगे? एक तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी मतलब कोरोना के कारण, और मतलब जैसे जैसे कोरोना का लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ तो यहाँ पे क्लासेस लेनी चालू हो गई थी, और वही रफ्तार से क्लासेस चालू हो गई थी। मतलब जो हिम्मत पहले थी, कोविड आया था उस समय भी आपने हिम्मत को बरकरार रखा, कंटिन्यू किया? हाँ हाँ। वैसे कि वो लोग बोलते थे ये इससे करना है, वैसे करना है, ऐसे हम लोग इसने ये किए, पोटेंशियल था इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। काफ़ी लोग कोविड की वजह से मर रहे थे, क्या लग रहा था आपको? किस तरह महसूस कर रहे थे? डॉक्टर काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी लोगों की जान बचाए, क्या लग रहा था उस समय आपको? बहुत डॉक्टर ने काफ़ी लोगों की जान भी बचाया, बट उनको कुछ फीडबैक की तरफ से कुछ बहुत गलत मिला, उससे बहुत बुरा लगा। ऐसा मतलब कोविड के टाइम पे ऐसा लगा कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है, क्योंकि डॉक्टर्स, नर्सेस, जो मेडिकल स्टाफ रहते हैं उनकी बहुत कमी रहती है, तो हमको थोड़ा सा कुछ करना चाहिए उनके लिए, उस टाइप के लिए।
दर्शकों, देखा आपने, यह बच्ची ने यहाँ पे 8 क्लास से एडमिशन किया था। उसी तरह नीट की ये तैयारी कर रहे थे। बीच में 2020 में कोविड था। उस समय ये बच्ची 10वीं कक्षा में थी। काफ़ी बच्चों ने उस समय मनोबल टूटा, काफ़ी देश में हाहाकार मचा था। उसी तरह काफ़ी बच्चों ने अपनी हिम्मत को हरा, पर इस बच्ची ने अपनी जो हिम्मत है पढ़ाई जारी रखी और अभी ये रायपुर में एम्स कर रहे हैं। इनके माता पिता भी है, उनसे भी जानने का प्रयास। क्या बताएंगे, आपकी बच्ची को यहाँ पे आपने कोचिंग में एडमिशन किया, उस समय आपको क्या लगता था कि डॉक्टर बन के ही इस कोचिंग से निकलेंगी या एमबीबीएस एम्स में मतलब एडमिशन, क्या लगता था आपको? मेरा नाम बबीता विनोद कुमार उके है। जब मेरी बच्ची छोटी थी तो पहली बार मैंने उसको डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। उसी समय मेरे बेटे ने एक सवाल निकाली कि जब मैं बड़ी होकर इनको मैं इंजेक्शन लगाऊंगी। ये छोटेपन का सपना था, तो वही सपना लेकर मैंने उसको बोली कि बेटा तेरे को सिर्फ एक ही करना है, डॉक्टर बनना है। मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, आशा सेविका हूँ। जिस समय कोचिंग में एडमिशन किया था, क्या लगता था उस समय यहाँ पे मतलब पढ़ा पाएंगे सर, नहीं पढ़ा पाएंगे? और एम्स की तैयारी करवाए सर वगैरह ने, क्या लगता था उस समय आपको? नहीं, जिस समय से एडमिशन किए ना उसी समय से ऐसा लगा कि यहाँ के सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते थे। और मैंने एक ये ठानी ली थी कि हमको यहाँ से नीट क्लियर करके ही निकालना है। अभी आपकी बच्ची एम्स में एडमिशन मिला, डॉक्टर बन जाएंगी, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई फैमिली में है ही नहीं। और खुशी इस बात की होगी क्योंकि मैं भी उसी फील्ड में काम कर रही हूँ, और अब मेरी बेटी करेगी तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। मतलब आपके परिवार से पहले ही डॉक्टर बनेंगी? हाँ हाँ सर। कोचिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, सर के बारे में, यहाँ पे शिक्षा वगैरह कैसी दी जाती है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। अगर बच्चे एब्सेंट रहते तो सर लोग घर फ़ोन करते थे कि आज बच्चा क्यों नहीं आया, कोई वजह होंगी तो बताओ, या कोई परेशानी है क्या? तो नहीं सर, यहाँ की कोई परेशानी नहीं रहती। यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं, अपने समझ के बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला यहाँ से मेरे को। और राहंग डाले सर और जिज्ञान सर ने तो इतना सपोर्ट किए सर कि बहुत ज़्यादा। एक दिन भी अगर मेरी बच्ची नहीं आती तो पहले तुरंत तो कॉल करते थे कि क्यों नहीं आई। कोविड में काफ़ी देश में पूरा कोरोना था। उस समय सिचुएशन बहुत ख़राब थी। आपकी बेटी 10वीं कक्षा में थी। उस समय क्या लगता था आपको कि पढ़ाई से इसको दूर रखना है, डॉक्टर बनाना है, नहीं बनाना है? क्या लगता था? क्योंकि डॉक्टर लोग जान की हथेली पर रख के पेशेंट को बचाते थे। कैसा महसूस कर रहे थे उस समय आप? सर, जिस समय 10th क्लास का रिजल्ट आया था उसी दिन मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी। हम फैमिली के चारों तरफ फैल गए थे। उस समय ना खुशी जाहिर कर सकती थी कि बेटी ने इतना अच्छा परसेंटेज बनाई, फिर भी मैं अलग रहती थी, बच्चे अलग थे और पति अलग रहता था। उस समय इतना बुरा लग रहा था कि क्या बताएं। पर यहाँ से सुमो कोचिंग से इतने सर लोगों ने सपोर्ट किए, फ़ोन कर के बोलते थे कि आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सर यहाँ से भी। मतलब जिस समय कोरोना काल था उस समय डॉक्टरों ने आप लोग का इलाज किया, जान बचाया, तो उसी समय भी आप लोगों ने ठान लिया कि बेटी को मतलब डॉक्टर ही बनाना है? हाँ, ये जिस समय हम कोविड से थे, क्योंकि हर डॉक्टरों ने हमारा सपोर्ट किए थे, सर लोगों का सपोर्ट था, उसी समय हमने सोच लिए थे कि कुछ भी हो जाए हम बेटी को तो यहाँ से डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे और MBBS करवाऊंगी, ये एक सपना था। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको तरफ बेटी कितने, बेटे कितने मतलब बच्चे आपके? मेरी तरफ में 2 है। बड़ा लड़का है, लड़का इंजीनियर बना है और बेटी MBBS कर रही है। माँ की काफ़ी हिम्मत थी। जिस समय कोविड था उस समय कोविड में भी पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद डॉक्टरों ने भी काफ़ी जान बचाई। डॉक्टरों ने जान हथेली पर रख के पेशेंट की सेवा की। उस समय इनकी जो डॉक्टर ने हेल्प की, उस समय इनको भी लगा कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है और आज उनका सपना पूरा हुआ है। बेटी 4 साल के बाद डॉक्टर बनेंगी। दर्शकों, मेन भूमिका भी होती है पिताजी की। पिताजी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपनी बच्ची की परवरिश किस तरह की और इस कोचिंग में एडमिशन करने का क्या मकसद। सर, क्या बताएंगे, इस कोचिंग में आपका बच्ची का एडमिशन करने का क्या मकसद था? सर, असल में मैं सुमो कोचिंग के बारे में उतना नहीं जानता था। एक दिन मेरी बेटी ने ही मेरे को सुमो कोचिंग के बारे में बताया था। तो उस समय मैं सुमो कोचिंग सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है करके, क्योंकि हमने तो पहले ही बना के रखा, अपना इच्छा जाहिर कर दी थी कि हमको करना है तो MBBS में ही करवाना है बच्ची को। तो उस समय मैं आया, सर से मिला। मैं आधे घंटे के लिए आया, लेकिन मेरे को 2 घंटा रुकना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि उनके जो व्यवहार है, बोलने का तरीका है, जो उनका ट्रीटमेंट है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। तो मैंने उसी समय तुरंत डिसीजन लिया कि जो भी हो
मुझे बच्ची को यही पढ़ाना है। और मैं पिछले लगभग 2017-18 से, बच्ची जब 8th में थी तभी से मैंने इस बच्ची को इनके सुपुर्द कर दिया था। और मैं बच्ची को सुबह 6 बजे यहाँ छोड़ता था और टिफ़िन लेके दोपहर में कभी-कभी मैं भी टिफ़िन लेके आ जाता था उसका खाने का। तो सुबह 6 बजे से शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक के बच्ची यहीं पे रहती थी। अगर किसी दिन मुझे लेने में अगर लेट भी हो गया तो यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, इतना फेमिलियर है कि उन लोग मेरे बच्ची को अपनी बच्ची समझ के उसके साथ में उस टाइप का व्यवहार करते थे। और चाय वगैरह उनको लेट हो गया तो चाय वगैरह का भी काफ़ी उनको ये किया है, मतलब सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ से। तो मैं तो वाकई में सभी किसी को भी बोलूँगा कि आप सुमो कोचिंग में एक बार तो भी मिल के जाओ। आप मिलेंगे, राहंग डाले सर से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप और राहंग डाले सर के जो बीच में जो व्यवहार है वो आपको कितने अच्छे हैं, ये आप खुद उसी समय डिसाइड कर लेंगे करके। सर आज कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, आपकी बेटी का एम्स में एडमिशन हुआ है, एम्स कर रही तो? सर मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं तो इसका श्रेय तो राहंग डाले सर को ही दूंगा। उन लोगों ने वाकई में बहुत मेरे को सपोर्ट किया है। और समय समय पे मैं अगर कहीं परेशान भी हो जाता था बच्ची को लेके तो उस मामले में भी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि जिस समय बेटियाँ डॉक्टर बन के आ जाएंगी उस समय कितनी खुशी महसूस होंगी आपको, क्या लगेगा? सर उसके लिए तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है होगी सर, क्योंकि मेरे ख़ानदान में पहली डॉक्टर बनेगी, पहली इतनी पढ़ी लिखी लड़की हमारे परिवार में होगी और डॉक्टर बन के आएगी। जो समाज का जो मेरे ऊपर कर्ज है मैं चाहता हूँ वो कर्ज उतारने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। तो खुशी तो बहुत होगी सर, इतनी खुशी कि उसको बयां करना मुश्किल है। बेटा एक सवाल लास्ट है, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, 10th में है, 12th में, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह आपने पढ़ाई की और उन्होंने किस तरह मेहनत करना चाहिए, किस तरह पढ़ाई करना, कितने आवर्स पढ़ाई करना चाहिए? आवर्स का तो मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं था, क्योंकि जब भी मतलब अगर अपने को पढ़ाई करने का रहा तो कर लेती थी, और जब मतलब फ्री मतलब बोर लगता था तो कुछ ये कर लेती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। और जैसे अगर नीट की बात है तो उसमें जैसे यहाँ पे बायो मतलब जो ये जो साइंस का सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तो नूतन सर जो है वो यहाँ के मतलब गोंदिया के नंबर 1 सर में से है बायोलॉजी के लिए। और यहाँ पे अभी बहुत सारे अच्छे स्टाफ्स आ गए तो बहुत ही अच्छा ये होता है, वातावरण रहता है। और मतलब कोई भी किसी भी टाइम पे आप सर लोग को डाउट पूछ सकते हो। और मतलब जैसे अगर आप नीट दे रहे हो तो उसके मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है वो ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए, और मतलब और जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो क्लियर रखने चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एम्स में एडमिशन मिल गया है, पर कुछ लोग ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कम नंबर लेते हैं, डबल उन्होंने एग्ज़ाम देना चाहिए या तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बताएंगे उसके लिए? एग्ज़ाम अगर सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो आप तो आपको एक बार मतलब सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं बने हैं तो मतलब ये होने के लिए करना चाहिए, मतलब उन्होंने एक चांस लेना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, चांस लेकर, मतलब हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत तो नहीं हारना चाहिए। दर्शकों देखा आपने कि कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एम्स में एडमिशन मिला है। मम्मी पापा से हमने बातचीत की है, मम्मी पापा काफ़ी खुश है। इनका कहना ये भी है कि परिवार में पहले ही व्यक्ति है जो डॉक्टर बनेंगे। यहाँ के सुमो कोचिंग क्लासेस के जो रांगडाले सर है डायरेक्टर, उनके बारे में काफ़ी अच्छा बताया। एडमिशन के लिए काफ़ी जगह जगह गए, पर जब सुमो कोचिंग क्लासेस में आए, सुमो कोचिंग क्लासेस के सर ने जब गाइडेंस किया, उनको लगा कि यही कोचिंग बेटर रहेंगी और हमारी बेटी का जो सपना है, हमारा जो सपना है वो यहाँ पे पूरा हो सकता है। उसी तरह इन्होंने 8th क्लास में एडमिशन किया, उस तरह काफ़ी मेहनत भी उन्होंने की, सर ने भी मेहनत की। ऐसे चलते गया और मंजिल उनके पास आ चुकी है और अभी 3 साल के बाद
गुड़िया जो है डॉक्टर बनने वाली है। अभी एम्स में उनको एडमिशन किया गया है रायपुर से और वो फर्स्ट ईयर में है। दर्शकों, हम लोग यहाँ के सुमो कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर रांगडाले सर है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये कोचिंग कितने वर्षों से चल रही है और कितने इन्होंने डॉक्टर, कितने इंजीनियर बना चुके हैं और क्या कोचिंग के बारे में और जानकारी देना चाहते हैं। हमारे साथ में सुमो कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर रांगडाले सर, उनका इंटरव्यू लेने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मुझे गर्व हो रहा है कि सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि जिस कोचिंग में यहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी यहाँ से लगन हासिल की और काफ़ी सर के मार्गदर्शन में मैंने यहाँ से सफलता भी हासिल की और काफ़ी यहाँ पे मैं सीखा हूँ, उसी तरह मुझे गर्व हो रहा है कि आज मैं सर का इंटरव्यू। सर, धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तुमको भी धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सर क्या बताएंगे अपने कोचिंग के बारे में? काफ़ी MBBS इंजीनियरिंग, काफ़ी डॉक्टर इंजीनियर सुमो कोचिंग क्लासेस के गोंदिया में हमको जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी के खुद के हॉस्पिटल है, कोई KTS में, काफ़ी हॉस्पिटल में हम लोग देख रहे हैं, तो सुमो कोचिंग क्लासेस के जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी वो हमको डॉक्टर बने दिख रहे हैं। क्या बताएंगे सर? देखो, वो तो उनकी अपनी मेहनत थी कि हमने भी अपने तरफ से पूरा कोशिश किया और आजकल बहुत सारी कोचिंग्स आ गई, सभी लोग अच्छी मेहनत करते हैं, पर हमने जो अपना ट्रेंड रखा था कि बेस से उनको बनाओ। और मेरे पास मोस्टली गरीब परिवार के, साधारण परिवार के बच्चे और जिनका एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं भी होता, उन लोग को भी मेहनत करके हम डॉक्टर बनाना एम रहता है और उसमें खुशी भी ज़्यादा मिलती है। अक्सर जो होशियार बच्चा है वो तो कर ही लेता है, उन लोग की भी मेहनत होती है, पर मज़ा तब आता है कि जब साधारण परिवार से साधारण परसेंट रखने वाला बच्चा सिलेक्ट हो तो बहुत खुशी मिलती है। अब हमें तो 27 ईयर्स हो चुके करीब करीब इस कोचिंग फील्ड में। जहाँ तक याद होगा कि शुरू में आप भी थे हमारे साथ, तो नागपुर के बाद भंडारा में एक कोचिंग हुआ करती थी और इधर गढ़चिरौली से लेके आगे तक तो कोई कोचिंग नहीं थी और उस समय काफ़ी बच्चे भी लेते थे। कभी कभी हम परेशान भी हो जाते थे उतने बच्चों को नहीं पढ़ाने पर, ऑप्शन नहीं होता था। मगर आज बहुत ऑप्शन है बच्चों के साथ और हम चाहते हैं कि जहाँ भी करे बच्चे पहले उस कोचिंग का पहला देखे, केवल फॉल्स फेक एडवर्टाइज पे वर्क ना करे, थोड़ा सा समझे, सिस्टम को देखे और उनको ये मालूम हो कि हम कहाँ हमारे लिए अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सकता है। हर बच्चों को अलग अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा, किसी को घूमना है, किसी को पढ़ना है, तो अपने हिसाब से वो कोचिंग सर्च कर सकते हैं। और अभी भी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ अभी और एक्सपर्ट टीम जुड़ चुकी है। हमारे साथ वाले जो जानते हो जैसे पॉल सर है, राज है और बाकी टीम और वस्तानी सर, ये जुड़े हुए हैं और हमारा एम और भी हर साल एम्स में और IIT NITs में बच्चों को भेजे और एवरेज बच्चों को भी उनके अच्छी जगह पर भेजे, यही उद्देश्य रहेगा। कैंपस भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप सफोकेटिंग कैंपस में वर्क नहीं कर सकते, तो हम लोग हॉस्टल, बाकी आप देख ही रहे हम बैठे हैं तो छोटू सा लान भी है यहाँ, बाकी पीछे और कैंटीन वगैरह सब व्यवस्था करके रखे हुए हैं और चाहेंगे कि एक मॉडरेट फीस में बोर्ड के साथ साथ नीट या JEE की भी प्रिपरेशन उनकी अच्छे से यहाँ हो जाती है। तो दर्शकों, देखा सर का स्टेटमेंट हमने लिया है। इस कोचिंग को लगभग 27 साल हो चुके हैं। यहाँ पे लगभग मैंने 5 से 6 साल तक भी मैंने काम किया हूँ और लगभग मैं भी बताना चाहूँगा को प्राइवेट अस्पताल हो, गंगाबाई हो, KTS हो, जहाँ पे भी जिला परिषद के अंतर्गत जो PSC है, काफ़ी जगह डॉक्टर दिखते हैं। जब मैं वहाँ विजिट करता हूँ तो उनसे मेरी बातचीत होती है, उनसे मुलाकात होती है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। सुमो कोचिंग क्लासेस के पढ़े हुए जो विद्यार्थी है काफ़ी जगह डॉक्टर बने और गोंदिया ज़िले में वो लोग जो पेशेंट है उनकी सेवा कर रहे हैं। दर्शकों, हम लोग इसी तरह की खबर है बनाते रहते हैं, इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट भी लेते रहते हैं। हमारा यहाँ से सुमो कोचिंग क्लास से प्रयास कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स कर जरूर बताएं। दर्शकों, इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।